Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the chapter 14 natural resources, class 9 science. तो पहला टॉपिक है क्लास आपका द बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट. सो द बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ. बायोस्फीयर वो जगह होती है क्लास जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग जोन होता है, जहाँ पे जिंदगी होती है क्लास अर्थ का. वेयर बायोटिक मतलब लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, जो जिंदा यानी बायोटिक और जो जिंदा नहीं होते जिसको अबायोटिक बोलते हैं, कंपोनेंट इंट्रैक्ट, दोनों एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स. ये 3 जोन से मिलकर बना होता है क्लास. पहला है आपका लिथोस्फीयर, द रॉक पार्ट ऑफ द अर्थ. द रॉक पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. एटमोस्फेयर, द एयर पार्ट ऑफ द अर्थ या एयर पार्ट सराउंडिंग द अर्थ. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर, द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है. लिथो एटमोस्फेयर, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी, एटमोस्फेयर मतलब एयर, लिथो मतलब रॉक. ठीक है. शॉर्ट में मैंने मिनोमिक्स आपको देता रहा हूँ. सो द एटमोस्फेयर, अ ब्रीथ ऑफ एयर, जहाँ पे सांस लिया जाता है क्लास. बोलते हैं ना एटमोस्फेयर, अच्छा सांस लिया जा रहा है, ये वगैरह वगैरह. सो दीज थिंग्स आर कम अंडर इन इट. आफ्टर दैट द एटमोस्फेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट. जो एटमोस्फेयर होता है वो एक्ट करता है एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के जैसा. रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट. ठीक है. रेगुलेट करता है आपका अर्थ क्लाइमेट को, बिकॉज इट इज नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है क्लास, इसी के वजह से. ठीक है. तो एटमोस्फेयर प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट के जैसा होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. पहली बात मैंने ये बताया. और सेकंड ये बताया क्लास कि ये रेगुलेट करता है अर्थ का क्लाइमेट को. ठीक है. बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है क्लास, ऑब्जर्व नहीं करता. सो कंपोजिशन ऑफ एयर देख लीजिए. गैस और परसेंटेज, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, अदर गैसेज 0.17%. So these are the percentage of composition of air. After that, wind and okay, it's 1 minute class, and air movement. Okay, so wind and movement of air में क्या है क्लास? मैकेनिज्म क्या है? हीटिंग ऑफ एयर बाय रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लैंड और वाटर क्रिएट्स अ कन्वेक्शन करेंट्स. ओके. तो मैकेनिज्म के अंदर क्या हो गया? कोई भी हीट है क्लास, वो एयर जनरेट कर रही है, रेडिएट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है लैंड या वाटर से, दैट क्रिएट द कन्वेक्शन करंट. कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं क्लास को समझने के लिए. सी ब्रीज यानी डे, लैंड हीट फास्टर देन द सी. ठीक है. जमीन ज़्यादा गर्म होता है सी के मुकाबले. एयर ओवर लैंड राइजेस एंड क्रिएट अ लो प्रेशर. एयर क्या होता है क्लास? लैंड के ऊपर हो जाता है आपका, ऊंचा उठता है, राइज करता है और क्रिएट अ लो प्रेशर, लो प्रेशर को क्रिएट करता है. एंड कूल एयर मूव्स फ्रॉम, ठीक है, द सी टू लैंड. ठीक है. जो मेरा कूल एयर है क्लास वो सी टू लैंड की तरफ में आता है, यानी समुद्र से जमीन की तरफ. ठीक. तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हीट वाला पार्ट है वो आपका लैंड से जाता है क्लास. लैंड ज़्यादा होता है उसमें एज कम्पेयर टू सी. एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें लो प्रेशर्स पे, कूल एयर मूव्स द सी टू द लैंड. ठीक है. समुद्र से मेरा लैंड की तरफ जा रहा है. लेकिन लैंड ब्रिज में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा क्लास. ठीक है. हम लोगों ने सी ब्रिज में क्या देखा डे में कि समुद्र से जमीन की तरफ जा रहा है हवा. ठीक है. जो ठंडी हवा है. इसमें क्या होता है? वाटर कूल स्लो और देन लैंड, एयर ओवर द सी स्टे वार्मर. जो भी मतलब सी के ऊपर हवा रहता है वो गर्म ही रहता है. सो द विंड डायरेक्शन रिवर्स फ्रॉम लैंड टू सी. मतलब लैंड ब्रिज है क्लास, तो लैंड टू सी जाएगा. ठीक है. एयर पोल्यूशन देखेंगे क्लास, इसका डेफिनेशन क्या है? अनडिजायरेबल चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर. कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एयर के अंदर में, that is physical, that is chemical or biological characteristic of the air, that is called the air pollution. Causes क्या है क्लास इसका? किस किस कारण के वजह से एयर पोल्यूशन होता है? सो इंक्रीज हार्मफुल सब्सटेंसेस. अगर मेरा हार्मफुल सब्सटेंसेस इंक्रीज हो रहा है क्लास, सो लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल. ठीक है. अगर कोई फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं उससे सल्फर निकलेगा, या फिर कोई सब्सटेंस है, ठीक है, लाइक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उससे भी होता है क्लास. सो ये सब भी है. इसका इफेक्ट्स, पहला हेल्थ इफेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे. सांस लेने की जितनी प्रॉब्लम्स होगी वो सब आएगी. सो रेस्पिरेटरी इश्यूज लाइक अस्थमा, ब्रोंचियाइटिस, लंग कैंसर, दीज आर द कमांडर इन द हेल्थ. ये सब हेल्थ के अंदर में है. और अगर इन्वायरमेंट की बात करें क्लास, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक.
ठीक है। यहाँ पे क्या हो क्लास का फॉर्मेशन होता है स्मोक का। स्मोक कहने का मतलब क्या होगा, रिड्यूस विजिबिलिटी, ठीक है। अगर हमको कुछ नजर नहीं आ रहा, विजिबिलिटी सही से नजर नहीं आ रहा, तो वो स्मोक के अंडर में आ गया क्लास। एंड एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन भी होता है क्लास, दोनों स्मोक एंड एसिड रेन। So there is a formation of smoke that reduce the visibility, and the acid rain including in the environment are there. After that, if you're talking about the indicators, one second guys. So indicators क्या है क्लास, lichens on the tree bark indicate the pollution free environment. अगर आप देख रहे हो कि लाइकन्स है किसी ट्री के छाल पे, बार्क मतलब छाल होता है क्लास, हिंदी में इसको छाल बोलते हैं, तो वो आपको इंडिकेट करता है, बताता है, दर्शाता है कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है क्लास। सो दीज आर दैट। आफ्टर दैट वाटर के बारे में बात करें। सो वाटर द वंडर लिक्विड, ठीक है, इसका नाम वंडर लिक्विड क्यों रखा गया मैं अभी बताता हूँ। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ। देखिए क्लास, I took one bottle of water during the lecture, after the lecture. सुबह उठूंगा तो पानी पीऊंगा, पढ़ूंगा तो पानी पीऊंगा, कुछ करूँगा तो पानी पीऊंगा। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, मेरे लिए भी और सबके लिए, ठीक है। सो आई लव वाटर हाउ मच आई कैन, ठीक है। एंड अवॉइड एनी प्रोसेस फूड प्लीज़, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितने प्रोसेस फूड है उसको हटाएं, पानी पिएं क्लास, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कहाँ पे थे, वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ बिकॉज ऑल सेलुलर प्रोसेसेस एंड सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट ऑकर इन अ वाटर मीडियम। जितना सेलुलर लेवल्स पे, क्योंकि हम लोग पूरा सेल से मिलकर हमारा बॉडी बनाया क्लास, तो जितना सेलुलर प्रोसेस बॉडी के अंदर में होता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका एक ही माध्यम है क्लास होने का, वो है आपका वाटर, पानी। इसीलिए जरूरी है क्लास, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द लाइफ लिक्विड, नॉट ओनली द वंडर लिक्विड, इसको मैं लाइफ लिक्विड बोलता हूँ क्लास। सो द वाटर साइकिल द कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर वाटर इवेपोरेट्स, ठीक है। अब नेचर की बात करते हैं क्लास, तो वाटर साइकिल नेचर में कैसा होता है। सो द कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर वाटर इवेपोरेट्स, अगर वाटर मेरा इवेपोरेट हो रहा है क्लास, यानी भाप बन के जा रहा है, फॉल्स एज अ रेन, रेन बन के गिर जा रहा है, एंड फॉल्स फ्लो बैक टू द सी वाया रिवर, वो वापस अपना नदी में आ जा रहा है क्लास। तो ये आपका वाटर साइकिल के अंदर में ये सारा चीज़ आता है क्लास। दिस ऑल थिंग्स कम अंडर इन द वाटर साइकिल, ठीक है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशंस की बात करें क्लास, तो कॉज बाय द फर्टिलाइजर एनपीके, पेस्टिसाइड में डीडीटी है क्लास, स्वेज है, फैक्ट्री वेस्ट है। फैक्ट्री वेस्ट में बताएं सबसे खतरनाक क्या होता है, मर्क्यूरी होता है क्लास, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। एंड सडन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम डैम्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है क्लास डैम से, कब होता है क्लास, जब ओवर स्टोरेज ऑफ वाटर या ओवर रिलीज ऑफ वाटर, दोनों जब होगा डैम्स के अंदर में, तब ये सारा चीज होगा क्लास। सो दीज कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन क्लास, ओके। उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल स्किप इट बट यू डोंट, okay. So what is the concept of the biogeochemical cycles? These cycles maintain the balance between biotic यानी living और abiotic यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। एक साइकिल जो दोनों मेंटेन करके रखते हैं क्लास, पहला बायोटिक है और सेकंड है अबायोटिक, यानी दोनों, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, दोनों के कंपोनेंट्स, और कहाँ पे, बायोस्फीयर में। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास आपका द नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें क्लासेस का इंपॉर्टेंस क्या है, एसेंशियल फॉर प्रोटीन, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, विटामिन, यूरिया। सो ये सब आपका नाइट्रोजन साइकिल्स के अंडर में आता है क्लास। सो की प्रोसेसेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है क्लास, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स वाया लाइटनिंग, ओके, और बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया। सो सोइल में जो बैक्टीरिया रहता है ना क्लास, इन लेग्यूम रूट नोड्यूल्स, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है, जो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहता है उसको नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स दोनों में बदलने का काम करता है। उसके बाद एक टर्म और है क्लास आपका नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन किसको बोलते हैं, सो कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, जहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन कहते हैं क्लास, ठीक है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स, उसको हम लोग नाइट्रिफिकेशन करते हैं। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक टर्म है क्लास अमोनिफिकेशन, ठीक है। तो अमोनिफिकेशन के अंदर क्या है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स इनटू अमोनिया।
अब जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स बना नाइट्रिफिकेशन होकर के, अब ये अमोनिया में अगर बदल रहा है क्लास तो ये अमोनिफिकेशन हो जाता है क्लास। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें क्लास, तो कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स बैक इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, जो कन्वर्जन होता है क्लास अमोनिया का या नाइट्रेट्स का, वो वापस मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन बन जाता है, तो वो आपका डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर में आता है क्लास। आफ्टर दैट द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है क्लास, कार्बन इज फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है, कार्बन जो होता है ना क्लास वो एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि डायमंड या ग्रेफाइट, ये सब कार्बन साइकिल के अंडर होता है। एंड इज एसेंशियल फॉर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ये बहुत जरूरी होता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैट्स के लिए और प्रोटीन्स के लिए, तीनों चीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है क्लास। कौन, कार्बन साइकिल्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिक्सेशन की बात करें क्लास, सो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट CO2 इनटू ग्लूकोज, जो ग्रीन प्लांट्स होता है वो कन्वर्ट करता है CO2 को ग्लूकोज में भाया फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम लोग फिक्सेशन बोलते हैं क्लास। जहाँ पे जो मेरा ग्रीन प्लांट्स है जो वो कन्वर्ट करता है CO2 को ग्लूकोज में फोटोसिंथेसिस के द्वारा। उसके बाद जो होता है क्लास मेरा ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पे क्या होता है क्लास, इंक्रीज CO2 लेवल, वहाँ पे CO2 का लेवल बढ़ जाता है क्लास। लेवल बढ़ने से क्या होता है क्लास, काउज द एटमॉस्फेयर टू रिटेन मोर हीट, अगर CO2 का लेवल बढ़ रहा है तो वो और ज्यादा हीट क्या होगा, वो रिटेन करेगा क्लास। रिटेन करने का मतलब क्या हुआ, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। आप देखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होता है वहां ऑटोमेट हीट अपने आप बढ़ने लगता है। रीजन क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होता है क्लास। उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल की बात करते हैं क्लास। इन ऑक्सीजन साइकिल यूटिलाइजेशन कितना है क्लास, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, ठीक है, सांस लेने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वी टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग कंबस्चन में यानी जलाने में इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है वहाँ पे भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है क्लास। रिटर्न इट इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर प्राइमरली थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन वापस आता है क्लास, और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपका। द ओजोन इज डिनोटेड बाय द O3 क्लास, ठीक है, O3 होगा, ये स्लैश आप हटा लेना, नीचे में O लिख करके नीचे में 3 लिख लेना। और पॉइजनस गैस फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैस मिलता है क्लास, दैट ऑब्जर्व हार्मफुल सोलर रेडिएशन, जो कि हार्मफुल सोलर रेडिएशन को सोख लेता है क्लास। सोखने के बाद क्या होता है, उसके बाद ओजोन होल बनता है क्लास। ओजोन होल क्या है, थिनिंग ऑफ द लेयर ऑफ नोटेबल ओवर अंटार्कटिका विच कैन लीड टू द हेल्थ हैजर्ड लाइक अ कैंसर, स्किन कैंसर तक हो सकता है अगर ओजोन होल ज़्यादा हो गया तो क्लास। दीज आर द ऑफिशियल थिंग्स अबाउट द pollutions, about the layers, about the gases, about the environment, biotic, abiotic, and the types of sphere. You can see that. So thank you so much guys, please like, subscribe, share my channel how much you can. Jai Hind, Jai Bharat, take care of yourself, sayonara.